लोग जानना चाहते होंगे कब तक शांति होने का अंदेशा है। तो शांति होने का अंदेशा जो है वो जून बता देता हूं टाइम, 6 जून 2026 के बाद इस सारी लड़ाई में जितना भी बिखरना है, जितना भी बिगड़ना है, वो बिगड़ेगा इस टाइम के बीच में। 6 जून 2026 के बाद मजबूरी में शायद ये युद्ध रोकना पड़े, मजबूरी में शायद वहां फिर कुछ कंट्रोल इन चीजों पे आए। तो 6 जून तक स्थितियां वर्स्ट है। मंगल आपका 11 मई तक है मीन राशि में, तब तक तो तबाही के अंदेशे दिख ही रहे हैं, खास करके पानी में, समंदर में। और सारी लड़ाई ही समंदर और तेल की ही है। तेल को लेके ही तो सारी लड़ाई है। शनि, तेल के कारक शनि के साथ मंगल बैठा हुआ है। तो वो स्थिति 11 मई तक चल रही है। उसके बाद मंगल आएंगे स्वराशि में, मेष में। तो स्थितियां उस वक्त भी तेजी की बनी रहेंगी। ये आपने बात सही कही कि सारा गेम तो ऑयल का ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि ऑयल पे कंट्रोल करना है। आपने बताया कि ये जून में थोड़ी स्थितियां सुधर सकती हैं, कुछ हो सकता है ऐसा। एटॉमिक लीक का, रेडिएशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस टाइम, और जानबूझ के मतलब ट्रम्प भी और नेतन्याहू भी दुनिया के जो सर्वमान्य रूल्स हैं कि न्यूक्लियर प्लांट पे कभी हमले नहीं होंगे, अब वो कर रहे हैं। तो सारे इन्होंने इंटरनेशनल रूल्स तोड़ दिए हैं। ये पागलपन पे की ओर बढ़ रहे हैं इस टाइम, और ये पागलपन बहुत खराब है। मैं आपको बताऊं, ये इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अपने पागलपन के अंदर इंसान कुछ भी करेगा। दिस मैडनेस इज कॉजिंग द प्रॉब्लम सर। मुझे क्या कुछ ऐसा घटने की संभावना है कि जहां पर ये रेडिएशन बढ़ जाए और दुनिया के लिए खतरा पैदा हो जाए? तो फिर तो उसके बाद अगर आपने इस पर मार दिया है और इसमें लोगों का इम्पैक्ट हो गया, फिर तो सभी कहेंगे हमें भी एटम बम चाहिए, हम भी बनाएंगे। कौन रोकेगा किसी को? अगर ये जनरल नॉर्म ही हो जाएगा कि हमने इज्जत नहीं कर रही है, तो फिर कौन किसी को रोक पाएगा सर? सिद्धांत जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली, लोग बहुत डरे हुए हैं अंदर से, स्थितियां बहुत खराब हैं। मैं ज्यादातर कोशिश करता हूं कि कुछ पॉजिटिव बता सकूं, कुछ पॉजिटिव बताऊं कि फलानी डेट के बाद स्थिति थोड़ी काबू होगी। तो 6 जून के बाद स्थितियां थोड़ी काबू होने की आशंका है, गुरुदेव बृहस्पति जब कर्क राशि में आएंगे तो। लेकिन आपने जो सवाल पूछ लिया उसका ईमानदाराना जवाब मुझे देना पड़ेगा कि 2032 तक विश्व में शांति के कोई आसार नहीं है। स्थितियां दिन पर दिन बिगड़ती जाएंगी। और हां, दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। सुनने वाले मुझे जानते हैं कि 2028-29 तक का मेरा 100 बार बोल चुका हूं कि वर्ल्ड वार की आशंका है। तीसरा विश्व युद्ध इस अगले 7 साल के 6 साल के अंदर हो सकता है, विशेष करके 28-29 के आसपास। तो स्थितियां बिगड़नी है आगे जाके, क्योंकि कुछ जिसपे मैं बहुत कम बोलता हूं, 2 लाइन ही बोलूंगा। ग्रेट गेम, ग्रेटर यूरेशिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कंट्रोल, नया सिस्टम, नया वर्ल्ड ऑर्डर, इन सब की कवायद का ही खेल है ये। और ये जानबूझकर किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने नियम बनाया है कि परमाणु संयंत्रों पे हमला नहीं करेंगे। तो भाई सर, ऐसा है कि ताकतवर लोग नियम अपने लिए बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं। वो एक ताकतवर को मैंने कभी नहीं देखा जो अपनी जवान की कीमत रखता हो। पर्सनल जिंदगी में भी मैंने देखा है, वो अपनी जवान से कभी भी पलट जाता है। लेकिन कमजोर व्यक्ति अगर अपनी जवान से पलटता है तो उसकी तिक्का बोटी उड़ा देते हैं पकड़ के ये लोग। और ताकतवर आदमी तो ऐसे, अच्छा मैंने कहा था, मैं भूल गया, क्योंकि वो जानता है मेरा क्या कर लेगा ये। तो ये मानसिकता देशों के अंदर भी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल सोचते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, हमारा क्या कर लेगा ये। लेकिन ईरान से टकरा के उनको दांत तो खट्टे हो गए हैं। उनको अपनी ताकत के गुमान का भी कुछ, जो उसका उनका ऑरा बना हुआ था पूरे विश्व में। और हमारे भारतवर्ष में भी इजराइल को पता नहीं अपना क्या समझते थे सब, उनका ऑरा तो टूट गया। इजराइल भी तो रो ही रहा है एक्चुअली। लेकिन ये युद्ध अपराधी, जिसको घोषित युद्ध अपराधी कह दिया गया इंटरनेशनल कोर्ट में, इंटरनेशनल कोर्ट में आज की न्यूज है कि इजराइल को ही इनवैलिड, यानी एक गैर कानूनी देश घोषित कर दिया गया है। तो इस व्यक्ति से आप किसी अच्छे की आशा नहीं कर सकते। इस व्यक्ति से आप अच्छे की आशा नहीं कर सकते।
पुतिन के नाम पे कई लोग चिढ़ते हैं, लेकिन मैं समझता हूं विश्व में इस वक्त, पूरे विश्व में एकमात्र पुतिन ही ऐसा है जो चीजों को बहुत ज्यादा बिगड़ने से रोकने की कोशिश में लगा रहता है। पुतिन ने, सच कहूं तो पिछले 5-6 सालों में इस दुनिया को बहुत हद तक बचा लिया। मैं कहना नहीं चाहता क्या बचा लिया, कहां बचा लिया, लेकिन उसने बहुत कुछ किया है। लेकिन उसको इस चीज का ये नहीं है कि कोई मेरी तारीफ करे, वो सिर्फ अपना काम करता है। अपनी पीआर टीम नहीं चलाता वो अपने लिए कि आज पुतिन ने दाएं हाथ से खाना खाया, आज अपना सर खुजाया टाइप की पीआर टीम नहीं है उसकी। सर